से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आप लोगों को क्योंकि पीसीएस का नया विज्ञापन आ गया, इसकी डिटेल्ड वीडियो के लिए मैं कल आपके सामने आऊँगा, क्योंकि आज उसका नोटिफिकेशन बच्चों निकल जाएगा और उसमें ये बताया कि 7 मई से 27 मई तक आपको उसके फॉर्म को भरने की डेट है। 29 जून को उसकी प्रारंभिक परीक्षा है। चूँकि समय प्रारंभिक परीक्षा को ही तैयार करने का है, इसमें अब मैं आपको बताऊँगा उसको कैसे क्या करना है। इसके अलावा बच्चों आप जो हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते आपका पेपर भी है, साथ ही साथ आप सभी देशवासियों को ऑपरेशन सिंदूर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने सुन लिया होगा, न्यूज़ में देख लिया होगा, और हमें गर्व है बच्चों इस टाइप की जो चीज़ें हैं, बहुत मतलब एक गर्व फील होता है इस टाइप का देख के। ठीक है, तो आज हम लोग जो उससे आगे को बढ़ेंगे, जहां हम लोग पहुंचे थे उससे आगे को हम लोग चलेंगे और हम देखेंगे कि जैसे कल मैंने आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया था, उसमें से एक छात्र लिख रहा था कि मुझे सिर्फ 3 क्वेश्चन नहीं आते थे सर, बाकी सब आते थे। बहुत अच्छा लगता है बच्चों, इसका मतलब आप लोगों ने टच उसका रखा हुआ है जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स वगैरह है, क्योंकि इस हफ्ते आपका पेपर होना है। तो आप लोग ये करंट अफेयर्स के साथ बिल्कुल भी मतलब मान के चलिए आप लोगों को ये फायदा ही पहुंचाएगा, नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, देखिए आगे मैं बोलूंगा हरिमाऊ शक्ति अभ्यास, क्योंकि ये आजकल आपने सुना होगा, आपने देख भी रहे, सेना के अभ्यास और सैनिक चीजों से, सैनिक सामग्रियों से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो हरिमाऊ शक्ति जो अभ्यास है वो भारत और मलेशिया के बीच है। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास किसके बीच है? भारत और मलेशिया की सेना के बीच है। ठीक ठीक। आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने? जय शाह जी बने हैं, आपको पता होगा। पहले वो बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे, उसके बाद वो क्या बने? अभी बीसीसीआई के सचिव अध्यक्ष, जो भी अध्यक्ष था, उसके बाद अभी आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने? जय शाह। ठीक है। एफबीआई निदेशक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे बच्चों अमेरिका की एक एजेंसी एफबीआई, इसके निदेशक बने हैं बच्चों काश पटेल। ट्रंप प्रशासन में काश पटेल को एफबीआई का निदेशक बनाया गया है, डायरेक्टर ऑफ एफबीआई। ठीक है, तो जो अपने आप में काश पटेल हैं भारतीय मूल के हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना, अगर अमेरिकी प्रशासन में या ट्रंप प्रशासन में एफबीआई का निदेशक किसको बनाया गया, तब इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? काश पटेल हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता? सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीता बच्चों पीवी सिंधु ने। ये क्वेश्चन पूछता है लोक सेवा आयोग, तो ये ध्यान रखना है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड जीता पीवी सिंधु ने। ठीक है। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, जो कि एक टाइगर रिजर्व है। सब कराए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन हेतु टॉप डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी है? यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन के हेतु टॉप डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी? वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल को यूनेस्को द्वारा क्या किया गया है बच्चों? हेरिटेज पर्यटन हेतु टॉप डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी है वेस्ट बंगाल को। ठीक है। वर्ल्ड मेरीटाइन कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी किसने की थी? हाल ही में एक वर्ल्ड मेरीटाइन, यानी जो समुद्र पे होता है बच्चों, एक कॉन्फ्रेंस किया जाता है, तो उसमें विश्व के अलग अलग देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो वर्ल्ड मेरीटाइन कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में। ये भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। इसके अलावा टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में? ये प्रधानमंत्री द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट है बच्चों अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखना है। ठीक है। इसके साथ साथ ही एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नंदी नदैतवाह, नंदी नदैतवाह, ठीक है, नंदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नामीबिया की। इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी आयोग पूछ देता है, तो ध्यान रखना, नंदी नदैतवाह को पहली राष्ट्रपति यानी पहली महिला राष्ट्रपति किस देश ने बनाया है? नामीबिया ने। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखना होगा। ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त आयोग की स्थापना हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने क्या किया है? एक कंट्री है जिसके साथ संयुक्त आयोग बनाने की बात कही, यानी ज्वाइंट कमीशन बनेगा, उन 2 देशों के मेंबर उसमें शामिल होंगे और उसमें अलग अलग क्षेत्र में सहयोग की बात होगी, चाहे रक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या जो भी क्षेत्र है प्रमुख। तो भारत ने बच्चों कुवैत के साथ संयुक्त आयोग बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो भारत और कुवैत एक संयुक्त आयोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन अगर पूछता है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त आयोग बनाने की घोषणा की है, तो आपका क्या हो जाएगा? कुवैत हो जाएगा आंसर। ठीक है। इसके अलावा बच्चों संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? भारत ने की। ठीक है, तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन
नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता। यूएन नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किसने की बच्चों? ये की भारत ने, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखना, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने सम्मी सिल्वा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जो है उसमें जय शाह बने हैं, ऐसे ही एशियाई क्रिकेट परिषद, एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने सम्मी सिल्वा, ठीक है। आरबीआई के नए गवर्नर आपको पता ही संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर बचे हैं। और एक ये भी याद रखना बच्चों, आईएनएस तुसिल का निर्माण, यानी आईएनएस तुसिल 6 खेप कुछ ऐसी भारत को प्राप्त होने वाली हैं, उसमें से जो आईएनएस तुसिल है हाल ही में एक भारत को प्राप्त हुई है, ये रूस के सहयोग से भारत ने बना रखी है बच्चों, ध्यान रखना। आईएनएस तुसिल एक जहाज है नेवी का, ठीक है, ध्यान रखना इसको। भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया 9 दिसंबर 2024 को। तो आईएनएस तुसिल भारत ने किस देश के सहयोग से बनाया है? तो रूस के सहयोग से, ठीक है, ध्यान रखना। आईएनएस तुसिल किसके सहयोग से बना है भारत का? रूस के सहयोग से, ये क्वेश्चन याद रखना। इसके अलावा राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2024 कितने ग्राम पंचायतों को दिया गया बच्चों? 45 पंचायतों को, यानी पूरे देश में 45 पंचायतों को सेलेक्ट करके राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया, ध्यान रखना, ठीक। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, माधव गाडगिल को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है, ठीक है। यानी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है? माधव गाडगिल को मिला। ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है? दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन बने हैं पिछले वर्ष डी गुकेश, ये तो सभी को पता होगा। सबसे कम उम्र में शतरंज के चैंपियन बने बच्चों डी गुकेश, जिन्होंने कि डिंग लिरेन को हराया था, ठीक है। डिंग लिरेन को हराने के बाद डी गुकेश क्या बने? सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन बने, ये याद रखना, ठीक है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में किस देश के प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? नेपाल। नेपाल और भारत के बीच एक एग्रीमेंट है बच्चों। नेपाल भी क्या करता है, जैसे कभी भारत का कोई सेना प्रमुख नेपाल जाते हैं तो उसको जनरल की मानद उपाधि देते हैं, और इसी प्रकार से नेपाल का अगर प्रमुख सेना प्रमुख भारत आते हैं तो भारत उसको क्या करता है? जनरल की मानद उपाधि देता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किस देश के सेना प्रमुख को जनरल की मानद उपाधि दी है, तो आपका नेपाल आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लेना इसको, राष्ट्रपति द्वारा जनरल के किस देश के सेना प्रमुख को जनरल की मानद उपाधि दी, आपका क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा, ठीक है। जाकिर हुसैन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जाकिर हुसैन का संबंध आप लोग जानते हैं सभी लोग, मशहूर तबला वादक रहे हैं जाकिर हुसैन, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में बच्चों जिमी कार्टर का निधन हुआ है। जिमी कार्टर यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनके नाम का इवन हरियाणा में एक गांव भी है इनके नाम से, ठीक है, कार्टर गांव कुछ इस टाइप से है। तो जिमी कार्टर जो है यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसको दिया गया? यानी जो 20-20 ओवर का क्रिकेट होता है, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मिला बच्चों अर्शदीप सिंह को। किसको मिला? अर्शदीप, यानी भारत के पेस बॉलर है, आपने देखा होगा, अर्शदीप को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यानी जो वनडे क्रिकेट होता है वो महिला वर्ग में क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला बच्चों स्मृति मानधना को, ठीक है। किसको मिला? स्मृति मानधना। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला स्मृति मानधना को, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2024 फिडे महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? वर्ष 2024 का फिडे महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, फिडे 2024 का फिडे महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता बच्चों कोनोरू हम्पी ने, ठीक है, इसको भी याद रखना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम। मोस्ट इंपोर्टेंट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है। वी रामा सुब्रमण्यम कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग। इसके अलावा बच्चों स्लाइनेक्स नौसेना अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। स्लाइनेक्स नौसेना अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच है, स्लाइनेक्स, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? चीन। चीन क्या कर रहा है बच्चों? दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण कर रहा है, जो कि अपने आप में यारलुंग सांगपो नदी के तट पर है, ठीक है, के मतलब निचले हिस्से पर है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है चाइना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 17 लोगों को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 17 लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 39, ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 39। अगला सुनना, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला बच्चों गगन गिल को। किसको मिला? गगन गिल को मिला, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में।
10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश में, ये भी याद रखना है, ठीक है। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक, मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक बना है चेन्नई में। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहां पर स्थापित किया गया? चेन्नई में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सुनना, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज किसके बीच है? डेजर्ट नाइट होती है बच्चों भारत व फ्रांस के बीच। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, यानी डेजर्ट नाइट भी लिखोगे तब भी बन जाएगा। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज होती है भारत, फ्रांस व यूएसए के बीच। 3 देश हैं बच्चों, इंडिया, फ्रांस एंड यूएसए, जिसके मध्य डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? मुंबई में, यानी सैयद मुश्ताक अली 2024 का खिताब किसने जीता? तो मुंबई ने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में पेपरों में पूछा जा सकता है, इसके ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों आपको भारत की वन रिपोर्ट और उत्तराखंड की वन रिपोर्ट जरूर पढ़ के जानी है, ठीक है। इस बार ध्यान रखना, इंडिया की वन रिपोर्ट और जो अपने आप में भारत की वन रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, ये दोनों ही चीजें आपको क्या करके जानी? कवर करके जानी, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अगला सुनो, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों हेतु सोशल मीडिया को प्रतिबंध करने वाला देश कौन सा है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनके लिए फिर ये जो सोशल मीडिया को प्रतिबंध लगा दिया ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहां पर किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? आसाम में है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहां पे हुआ अगर पूछता है तो ये किया गया बच्चों काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। अग्नि वॉरियर अभ्यास 2024 भारत व सिंगापुर के बीच। अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास होता है बच्चों भारत व सिंगापुर के बीच होता है, याद रखना, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? लेह में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? लेह में स्थापित किया गया। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन है लेह में स्थापित किया गया। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा आईपीएल में जो है बच्चों सबसे यूथ खिलाड़ी के रूप में किसको सिलेक्ट किया गया? वैभव सूर्यवंशी। मैंने आपको पहले भी बताया वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के सबसे कम उम्र के प्लेयर हैं। साथ ही साथ डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड, मार्टिन लूथर जो किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड मिल रहा है नरेंद्र मोदी जी को, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ ही 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हो रहे हैं बच्चों? बिहार में हो रहे हैं, ये भी आपको मैंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना बच्चों आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104 यानी 104th मेंबर बना अर्मेनिया। हालांकि अब बहुत से लोग बन गए, बहुत सी कंट्रीज बन गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में पढ़ना। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना है 30 नवंबर 2015 को बना, याद होगा आपको, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है। अर्मेनिया इसको 104वां सदस्य बनाया, 104, तो अब तो ज्यादा बन गए हैं, तो खैर अब उतना इंपोर्टेंट ये नहीं रहा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो एक नया क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण हाल ही में 60 दिन का आपातकाल लगा था किसी देश में, उसका नाम है इक्वाडोर। पानी की कमी के कारण आपातकाल लगाने वाला देश कौन सा था? इक्वाडोर था, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। भारत की पहली नाइट सफारी पार्क कहां पर विकसित की जा रही है? लखनऊ में। भारत की पहली नाइट सफारी पार्क कहां पर विकसित की जा रही है? लखनऊ में, ठीक है। इसके अलावा बच्चों बस्तर गांव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में नामित किया है। अगर कभी ऐसे पूछता है कि किस गांव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में नामित किया, तो बस्तर गांव हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि किस गांव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया गया, बस्तर गांव को, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नया क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया संजय मूर्ति, ठीक है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है अभी? संजय मूर्ति। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखना, ठीक है। इसके साथ साथ ही गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। इसको 56वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गुरु घासीदास तिमला जो अपने आप में टाइगर रिजर्व है, ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, ठीक है। अगला सुनना, नाटो के नए चीफ बने बच्चों मार्क रूट। नाटो के नए चीफ कौन है? मार्क रूट, NATO, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने मार्क रूट, ये भी याद रखना है, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं, 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को क्या किया है बच्चों? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ये पहले मैंने 4 लिखा है, तो उसको करेक्ट करके 5 करना है, ठीक है। हाल पहले 7 थी, 5 और जुड़ गई है, तो हाल ही में 6 थी शायद पहले, हाल ही में 5 नई जो मतलब शास्त्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। उन 5 नई शास्त्रीय भाषाओं में एक मराठी,
एक पाली, एक प्राकृत, एक आसामिया, एक बंगाली। ये क्वेश्चन लगभग मान के चलिए आपको लोअर पीसीएस में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 5 नई शास्त्रीय भाषाएं शामिल की गई हैं। पहले 6 थी, अब 5 जुड़ के 11 हो गई हैं। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी। इन 5 भाषाओं के नाम आपको याद रखने चाहिए, मुंह जबानी: मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगालिया। कैसे याद करोगे? 3 तो स्टेट से होगी, आसामिया असम की, बंगाली बंगाल की, मराठी महाराष्ट्र की। 2 जो है हमारी परंपरागत जो है पहले से, प्राकृत और पाली। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप लोग, ध्यान रखना है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार आप पढ़ के जाना। नोबेल में नहीं पढ़ाऊंगा कि भौतिकी का किसको मिला, रसायन को किसका मिला, अर्थशास्त्र को। हाँ, मैं इतना जरूर आपको बताऊंगा कि आपको इसमें 2024 का साहित्य का नोबेल हान कांग को मिला है। ठीक है, दक्षिण कोरिया के हान कांग को क्या मिला है? 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग। ठीक है, दक्षिण कोरिया के हैं, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? गुजरात में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना हुई है बच्चों गुजरात में, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो शांति का नोबेल 2024 मिला है बच्चों, एक संस्था है, एक संगठन है जिसका नाम है निहोन हिडानक्यो। निहोन हिडानक्यो एक संगठन, निहोन हिडानक्यो एक संगठन है, इसको शांति का नोबेल 2024 मिला। वहीं साहित्य का किसको मिला? हान कांग को। तो निहोन हिडानक्यो संगठन के बारे में पढ़ना कि किस देश का है, और इसको तो शांति का मिला ही मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा अर्थशास्त्र वगैरह मैं नहीं पढ़ा रहा, आप खुद ही देखना इसको। महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है बच्चों, 14वीं महारत्न कंपनी बनी है हाल ही में, उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी HAL, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन का आयोजन किया गया था इस्लामाबाद में। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी 2001 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। संघाई सहयोग, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश अभी जो है वर्तमान में जस्टिस संजीव खन्ना, आपको पता ही होगा ये जो अभी हैं। ठीक है, इसके बाद नए बनने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? विजया किशोर राहतकर को। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? विजया किशोर राहतकर को। 9वीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं बच्चों, ये 9th नंबर की है, और 3 वर्ष या 65 वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष विजया किशोर राहतकर, इसको भी आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ ही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 रूस के कजान में हुआ। आपको पता होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? रूस के कजान में किया गया। इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का रूस के कजान में। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना। अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच है? भारत व ओमान के बीच। ठीक है, अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच है? भारत व ओमान के बीच। इसके साथ साथ ही जो अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका आ सकता है पेपर में, वो आ सकता है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया? 15 लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? 29 पदक जीते। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने पदक जीते 29, और 18वें स्थान पे भारत रहा, ये भी ध्यान रखना आप लोग। इसके साथ साथ ही बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय रणधीर सिंह। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं रणधीर सिंह, इसको ध्यान रखना। इसके साथ साथ ही कैंसर की दवाओं पे जीएसटी की दर 12% से घटा के 5% कर दी। ठीक है, यानी जो कैंसर की दवाइयां हैं बच्चों उसमें जीएसटी की दर कितनी कर दी? 12 से घटा के 5% कर दी। ठीक, यूएस ओपन 2024, हालांकि अब चांसेस कम है पूछने के, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 शुरू हो चुका है, यानी हो गया है, तो यूएस ओपन 2024 मुश्किल से पूछेगा। फिर भी सुन लेना, पुरुष जीता यानिक सिनर ने यूएस ओपन 2024, वही उसी बंदे ने जीता जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जीता है। ठीक है, यानिक सिनर यानी जैनिक सिनर ने जीता है पुरुष में। महिला में जीता है बच्चों आर्याना सबलिंका ने। ठीक है, इसके अलावा लद्दाख में 5 नए जिले बना के कुल 7 जिलों का वहां पे गठन कर दिया गया है। ठीक है, लद्दाख में 5 नए जिले बने, अब टोटल वहां पे 7 जिले हो गए, ये भी ध्यान रखना। ठीक, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम मैंने बताया था श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है बच्चों? श्री विजयपुरम। इसके अलावा जो क्वेश्चन है बच्चों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 का है, तो खैर अब लेटेस्ट 2024 आपको चेक करना है, इसको छोड़ देना। बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक किस राज्य ने पास किया बच्चों? वेस्ट बंगाल ने। ठीक है, वेस्ट बंगाल ने क्या किया? बलात्कार का विरोधी यानी बलात्कार जो करेगा उसके लिए एक सजा से संबंधित जो विधेयक है, अपराजिता विधेयक, वो किस राज्य ने पास किया है अगर पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? उसका आंसर एक प्रकार से वेस्ट बंगाल। ठीक है, बाकी इसके अलावा बच्चों जैसे यूनिफाइड यूपीएस एक हाल ही में चर्चा में रहा है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम,
पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन बहाली की मांग कर रही थी। उसके बाद एक सरकार ने यूपीएस स्कीम लाई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसका फुल फॉर्म पढ़ लेना। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपको पता ही है 23 अगस्त को हर साल हम अब मनाते हैं। साथ ही साथ बच्चों एक क्वेश्चन ध्यान, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 6 पदक जीते और भारत 71वें स्थान पे रहा था, ये आपको पता होगा। पदक किस किसने जीते हैं आप सब जानते हैं, मनु भाकर ने जीता बच्चों, इसके अलावा सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने मिक्स में जीता, स्वप्निल कुसाले ने जीता, इसके अलावा हॉकी में ने जीता, नीरज चोपड़ा ने जीता और अमन सेहरावत ने जीता। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना, इसको क्वेश्चन पूछेगा। इसके साथ साथ तरंग शक्ति 2024 अभ्यास की मेजबानी भारत ने की, ये ध्यान रखना। इसके साथ साथ ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत 8वें स्थान पे रहा, यानी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उसके एक्सपोर्ट में भारत कौन से स्थान पे रहा? 8वें पोजीशन पे रहा। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 8वीं रही। इसके अलावा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत रहा 39। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक रही 39, इसको भी याद रखना बच्चों। ठीक है, इसके साथ साथ ही जो मेन क्वेश्चन आपके आ सकते हैं बच्चों, विनेश फोगाट वाला आपको पता ही 50 केजी में बाहर हो गई थी फाइनल से पहले, ये आप सभी जानते हैं। इसके साथ जो नॉर्मल जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपको यहाँ से, यूपीआई के लिए भुगतान की सीमा 5 लाख कर दी। ठीक है, पहले 1 लाख होती थी यूपीआई से भुगतान, अब उसकी सीमा कितनी कर दी है? 5 लाख कर दी है। ठीक है, बाकी बच्चों एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग में शामिल होने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष बनाया है इनको, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग में शामिल होने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो एथलीट आयोग होता है उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा। इसके साथ एक क्वेश्चन वो याद रखना, जो 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और एक और एक्ट है जो संशोधित करके लागू किया गया भारत में 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, तो इसको नेट पे सर्च करना, जो न्याय संहिता से नई चीजें 1 जुलाई 2024 से लागू की हैं, 3 नए नियम बना दिए। एक तो इंडियन पेनल कोड है, भारतीय न्याय संहिता, एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम और एक और है। ठीक है, इन तीनों को कब से लागू किया? 1 जुलाई 2024 से वाला क्वेश्चन आपको मैंने कराया हुआ है। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपकी समझ आएंगी। इतना ही हमने इसमें कवर करना है बच्चों। नेक्स्ट टाइम जब हम इसमें क्लास में करेंगे, एक बार एक पूरा उत्तराखंड का सरसरी निगाहों से कवर कर लेंगे, तो उत्तराखंड का पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, तो आपका रिवीजन ठीक ठाक हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।